उस जंगल में सभी पक्षी बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। ना ही उन्हें भोजन की कमी थी और ना ही पानी की। सभी पक्षी बहुत खुश थे। लेकिन अब कुछ समय से उनकी खुशी गम में बदल रही थी। जब से उस जंगल पर एक चील की नजर पड़ी थी, तब से ही उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस चील को बड़े पक्षियों की बजाय छोटे पक्षियों का मांस ज्यादा पसंद था। इसलिए वो आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर ले जाती और खा जाती। पक्षियों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ऐसे ही एक दिन वो सब परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को कैसे बचाएं उस जालिम चील से? मेरे तो अंडे भी होने वाले हैं और मुझे ये गम अभी से खाए जा रहा है कि मेरे आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है वो चील हमें ही खा जाए। वो चील बड़ी चालाक है। वो जानती है कि अगर वो हम बड़े पक्षियों को खा जाएगी तो उसे हर रोज मांस कैसे मिलेगा। वो हमें नहीं खाएगी बल्कि हमारे बच्चों को ही खाया करेगी। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो जालिम ऐसे ही हमारे मासूम बच्चों का शिकार करती रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। कबूतर, जल्दी से बताओ, हमें जरूर पसंद आएगा। हम ऐसा करते हैं कि जिस जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वो पक्षी घने पेड़ों में जाकर अपने अंडे दे दे, और जब तक उनमें बच्चे बाहर ना निकल आए और बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं वही रहे, और बाकी पक्षी उन्हें उतने दिन वही भोजन दे आया करे। ऐसे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और चील को भी पता नहीं चलेगा। कबूतर, ये तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब तो मेरे और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं। हम दोनों ही घने पेड़ों में चली जाती हैं और आप हमें भोजन दे दिया करना। जब आपके अंडे होने वाले होंगे तो मैं और बुलबुल भी आपकी मदद करेंगे। और फिर ऐसे सभी पक्षी मान जाते हैं और फिर चिड़िया और बुलबुल घने पेड़ों में चली जाती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील हर रोज आती, लेकिन अब उसे ना तो किसी घोंसले में अंडा दिखाई देता और ना ही छोटा पक्षी। ये इन पक्षियों को क्या हो गया है? कहीं मुझसे कोई चालाकी तो नहीं कर रहे? लेकिन मैं भी ये जानकर ही रहूंगी कि आखिर मामला क्या है। वो चील गुस्से में उन पक्षियों के पास जाती है। ये तुम मेरे साथ जो ड्रामेबाजी कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। सच सच बताओ कि तुम्हारे बच्चे किधर हैं? नहीं तो तुम सबको अभी कच्चा चबा जाऊंगी। चील जी, हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ ड्रामेबाजी करें। अब तो काफी समय बीत गया है, हम में से किसी पक्षी ने कोई अंडा नहीं दिया। जब अंडा नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। मैं आज यहीं बैठी रहूंगी, फिर देखती हूँ कि दाल में क्या काला है। और फिर चील वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडों से एक एक बच्चा बाहर आ चुका था और अब वो थोड़े बड़े भी हो चुके थे। लेकिन उनके पर अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो ठीक से उड़ पाते। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लेगा और मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वो चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है और बिजली की सी तेजी से घने पेड़ों से निकल जाता है। चिड़िया का तो सांस ही रुक जाता है। वो अपने बेटे को आवाजें देती है, बबलू रुक जाओ, बबलू रुक जाओ, बेटे बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन वो बच्चा तो उड़े ही जा रहा था और वो उड़ते उड़ते उसी तरफ आ गया जिस तरफ वो जालिम चील बैठी थी। उसके पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। ताजा ताजा मांस, तो ये चालाकी कर रहे थे तुम पक्षी? आज तो मजा ही आ जाएगा। चील प्लीज, मेरे बच्चे को ना खाना, उसकी जगह तुम मुझे खा लो। तुम्हें खा लिया तो दोबारा ऐसा ताजा ताजा मांस कैसे मिलेगा? ऐसा कहकर वो चील उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो बच्चा तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो आज पहली बार उड़ रहा था। वो उड़ भी बहुत तेज रहा था। अब क्या था, वो बच्चा आगे आगे और वो चील उसके पीछे पीछे। और उस चिड़िया का हाल उस समय कोई नहीं जानता था। वो तो बस अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाता देख रही थी। लेकिन वो बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था। वो तो बस उड़े ही जा रहा था। अब तो चील भी थक चुकी थी, क्योंकि वो चील अब बूढ़ी हो चुकी थी।
फिर वो बच्चा उड़ता उड़ता सागर की तरफ चला जाता है। बाकी पक्षी भी उनके पीछे ही थे। फिर अचानक से वो बच्चा सीधा सागर में पानी की तरफ गया। वो चील भी उसके पीछे ही गई। वो बच्चा एक अनजानी शक्ति से वापस ऊपर चला गया, जबकि उस चील को सागर की लहर ने अपनी तरफ खींच लिया। वो चील बहुत थकी हुई थी और गीला होने के कारण उसके पंख भारी हो चुके थे। कोई बचाओ मुझे। लेकिन कोई भी उसे क्यों बचाता। फिर वो चील पानी में ही डूब जाती है और बबलू एक पेड़ पर बैठ जाता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि जालिम अपने अंजाम को पहुंच गया। वो सभी उस छोटे चिड़िया के बच्चे के पास आते हैं। चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगाती है। चिड़िया, तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने वो कर दिखाया जो शायद हम में से कोई भी ना कर पाता। अब तो चिड़िया को अपने बच्चे पर बहुत गर्व महसूस होता है और वो सब अपने जंगल में फिर से हंसी खुशी रहने लग जाते हैं।